यहाँ हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसका बेसिक कंसेप्ट 2.3 विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम जिस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप देखेंगे वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं क्या रहता है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। और क्यूबिक का जनरल फॉर्म आपको पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स 0। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक के 2 ज़ीरोज़ होते हैं मैक्सिमम और क्यूबिक के 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो क्वाड्रेटिक के जो ज़ीरोज़ है इसको अगर हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, और क्यूबिक के जो ज़ीरोज़ है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, a और b, और ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा एंड बीटा। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ देखना है। तो रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है आपको कि जो ज़ीरोज़ हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विच इज़ अल्फ़ा एंड बीटा, तो उनका जो सम होगा that will be equal to माइनस b अपॉन a। और b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इसी को आप लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया इसका पहला रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है उनका जो प्रोडक्ट है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। और इसी को हम लिख सकते हैं c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे दो ही रिलेशन है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²।
है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक में इसके जीरोज जो है क्यूबिक के वो है अल्फा, बीटा और गामा, और जनरल फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स जीरो। इसका थर्ड रिलेशनशिप है बी सी, ये कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। इसके जो जीरोज है उन तीनों, तो यहाँ पे इनका रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस इक्वल्स टू इन तीनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, और डी यहाँ पे क्या है, वही सेम रिलेशनशिप टर्म, तो इसी को हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पे जो इसको दूसरे फॉर्म में हम लिख रहे हैं कांस्टेंट, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे b जो है टर्म एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमने देखे क्वाड्रेटिक है विच इज जीरोज और कोएफिशिएंट्स के दो रिलेशन, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के तीन रिलेशन। ये हो गया इसका पहला रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप है कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ बीटा एंड गामा प्लस प्रोडक्ट ऑफ गामा एंड अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और इसी को आप लिख सकते हो, c है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है कि डिनोमिनेटर में हर जगह a है जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट, और उसके बाद पहले रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट टर्म है ध्यान देना कोएफिशिएंट, और जो नेक्स्ट रिलेशन है, अब इसको याद करने के लिए इसका नेक्स्ट टर्म जो है, ट्रिक क्या है कि डिनोमिनेटर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री है एक्स स्क्वायर, उसका जो कोएफिशिएंट है वही आया डिनोमिनेटर में दोनों जगह। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोएफिशिएंट है वही हर जगह डिनोमिनेटर में आया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला रिलेशन है उसमें न्यूमरेटर में आया है हाईएस्ट डिग्री के जस्ट बाद वाला जो टर्म है यानी x वाला, उसका कोएफिशिएंट अलॉन्ग विथ माइनस साइन, और यहाँ पे माइनस साइन तो है सम में, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी जो हाईएस्ट डिग्री है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो टर्म है विच इज बी एक्स स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर में आया है ऊपर इसके बाद वाला टर्म, यानी जो पहले अपन ऑलरेडी सम में यूज कर चुके हैं, उसके बाद कौन सा टर्म है सी एक्स, तो इसका जो कोएफिशिएंट है c वो यहाँ पे आया है। और लास्टली जो कांस्टेंट टर्म है वो, यानी न्यूमरेटर में पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, b देन c देन d,